अजीब सा दिखे तो तुम उसकी तरफ कभी भी अपनी पीठ मत दिखाना, बस पीछे की ओर चलते रहना। मेरी माँ भी अपने बचपन से ही ऐसी कई चीज़ों का सामना कर चुकी थी। उसके बाद मैं पीछे की ओर चलता रहा जब तक कि मैं सामने वाले दरवाजे पर नहीं पहुंच गया। फिर मैंने कई बार दरवाज़ा खटखटाया और आखिरकार मेरी बहन ने दरवाज़ा खोला और मैं जल्दी से घर के अंदर चला गया। उसके बाद मैंने अपनी बहन को बताया कि कुछ देर पहले मेरे साथ क्या हुआ था। वह मुझे देखकर हंसने लगी। फिर मेरी बहन ने पीछे का दरवाज़ा खोला और लाइट चालू की और देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, और सच में वहाँ पर कोई नहीं था। मैंने उसे बताया कि वहाँ पर अंधेरे में एक औरत सफ़ेद कपड़े पहने हुए आम के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और बिना पानी के कपड़े धो रही थी। मेरी बहन मुझ पर हंसने लगी और मुझे सोने के लिए कहा। उस रात को मैं पूरी रात नहीं सो पाया था। अगले दिन मैंने मेरी माँ को सब कुछ बताया जो रात को मेरे साथ घटित हुआ था। फिर मेरी माँ ने मुझे बताया कि हमारे अहाते में पिछले कई सालों से एक महिला रह रही है, लेकिन उसे हर कोई नहीं देख पाता है, सिर्फ तुम जैसे ही कुछ लोग उसे देख पाते हो। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तुम उस औरत के बारे में ज़्यादा चिंता मत करो, वह तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगी। कई सालों से वह महिला हमारे अहाते में रह रही है और वह हमारे परिवार को कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाएगी। मेरी माँ ने मुझे यह सब बताया तो मुझे बड़ी ही राहत मिली, लेकिन मेरी माँ ने कहा था कि यह बात तुम किसी को मत बताना। कई सालों बाद आज मैं आपको यह बात बता रहा हूँ। अब मैं 30 साल का हो चुका हूँ और अभी मैं सऊदी अरब में काम कर रहा हूँ। यहाँ सऊदी अरब में भी मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ जिसकी वजह से मैंने आपके साथ अपनी यह पुरानी घटना शेयर की थी। 11 नवंबर 2014 की एक रात को मैं रात को जल्दी उठ गया था। उस समय रात के ठीक 1 बजे थे। मैंने एक सिगरेट जलाई और मैं अपनी बालकनी में सिगरेट पीने के लिए चला गया। मैंने सऊदी अरब के एक आदमी को सफ़ेद कपड़े पहने हुए देखा जो वे अक्सर पहनते हैं। वह आदमी बास्केटबॉल कोर्ट के बीच में एक बड़ी लकड़ी पकड़कर खड़ा था और वह उस लकड़ी को बास्केट की तरफ देखते हुए नीचे जमीन पर पटक रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। मुझे लगा कि वो कोई पागल है, क्योंकि उस समय वो वहाँ अकेला था और पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। लेकिन खास बात यह थी कि उसकी चिल्लाने की आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। मैं पहली मंजिल पर उसके बिल्कुल ही करीब था, फिर भी मुझे उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। उसके बाद मैंने अपना मोबाइल निकाला और उसका वीडियो बनाने लगा। मैंने उसकी 4 मिनट की वीडियो बनाई। फिर मैंने वह वीडियो बनाना बंद किया तो मैंने देखा कि वो वहाँ पर नहीं था। मुझे नहीं पता कि वह कब वहाँ से गायब हो गया। उसके बाद मैं अपने कमरे के अंदर चला गया और मैंने वह वीडियो चलाई तो मैं बहुत ही हैरान हो गया। मैंने देखा कि उस वीडियो के अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ बास्केटबॉल कोर्ट था और कुछ भी नहीं। फिर मुझे एहसास हुआ कि कई वर्षों बाद यह दूसरी बार है जब मैं ऐसी अजीब सी स्थिति का सामना कर रहा हूँ।